गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है जहां से हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। ये देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल होता है, ये अदर इनकम टोटल रेवेन्यू। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस में परचेज है, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम आएगा। अदर एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी से ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में ये आइटम मिल जाएगा, इसके लिए वर्किंग का जरूरत नहीं है। ये हो गया टैक्स, ये आ गया आफ्टर टैक्स। क्लियर है? इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट की तरफ जाते हैं। अदर इनकम में ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये दोनों माइनस किया जाएगा। अदर एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये प्लस किया जाएगा। ठीक है? इसके अलावा आपको CACL, ये देखिए डेटर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज किया है, इन्वेंट्री डिक्रीज किया है, ट्रेड पेएबल इंक्रीज किया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज किया है। तो यहाँ से हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसका नोट टू अकाउंट, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का एक लिस्ट है जिससे हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने में हेल्प मिलेगा। ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है? ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपको स्टेटमेंट ऑफ PL में मिल जाएगा 185,600। 185,600 एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें आपका डिप्रिसिएशन था 48,000, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आपका था 48,000। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी था 131,200, 131,200। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर था 24,000, इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये इनकम है, माइनस होगा आपका 24,000। और एक आइटम है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी इनकम के रूप में है, अदर इनकम है, वो आपका है 4,800। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन मिल गया, लॉस मिल गया। ठीक है? इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। ये आपका 4 आइटम आ गया। यहां तक आंसर है 336,000। 336,000 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, अब यहां से आएगा एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन CA एंड CL। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन CA एंड CL। तो करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का लिस्ट था, जिसके अनुसार था इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 38,400, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस हो जाएगा 38,400। ओके। अच्छा, इन्वेंट्री का डिक्रीज था, डिक्रीज इन इन्वेंटरी
डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज आपका था 49,600। ट्रेड पेबल का इंक्रीज था, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये आपका पॉजिटिव होगा 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का डिक्रीज था, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका था 2,400 निगेटिव। ये 4 आइटम है 364,800। इसका नाम है कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, क्वेश्चन में इनकम टैक्स था, उसी को इनकम टैक्स पेड एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो अमाउंट है आपका 57,600। बस यहाँ आंसर आपका आ जाएगा 307,200। इसका नाम हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया रहेगा तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, इसका कोई वर्किंग नहीं करना है। एक्सपेंसेस में आप डेप्रिसिएशन को, लॉस को, इनकम में प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड मिल गया, प्लस माइनस कर दिए। CACL का लिस्ट था जहां इंक्रीज डिक्रीज का काम कर दिए, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स स्टेटमेंट ऑफ PL में था उसको इनकम टैक्स पेड मान लिया गया, माइनस कर दिए। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 307,200 आ गया। ठीक है, तो ये एक अलग लुक का प्रॉब्लम होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया रहता है, उससे हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे बनाइए, देखिए आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।